यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं यहाँ पर पहुंचा, बस स्टैंड से निकल करके मुश्किल से आप 200 या 300 कदम की दूरी पर चलते हैं तो जो छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री और स्थानीय विधायक शिव कुमार डहरिया, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, उनका ही ऑफिस का कार्यालय है। और उनके ऑफिस के कार्यालय के पास बने बस स्टैंड में ऐतिहासिक राजा मोरध्वज की नगरी में राजा मोरध्वज की मूर्तियां, बलिदान की सीख देती हुई मूर्तियां बनाई गई है। और उस परिसर का किस तरीके से हाल बेहाल बना हुआ है, ये अपने आप में ही निराशाजनक और उनकी संवेदनशीलता को दिखाती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मंदिरों की नगरी कहे जाने वाले आरंग में मैं मौजूद हूँ। और आज आरंग की एक ऐसी तस्वीर दिखाने वाला हूँ जिसे देख करके शर्मिंदगी जरूर महसूस होगी आप सभी को, क्योंकि मैं खुद छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ और इस प्रकार की तस्वीरें आंखों के सामने आ रही है तो मैं खुद अपने आप में काफी शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। और एक खबर बना करके जो जिम्मेदार हैं उनको दिखाना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसे तमाम प्रकार के दावे वादे हम देखते हैं समय समय पर उनके द्वारा किए जाते हैं। अब किनके द्वारा किए जाते हैं? जो यहाँ के प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा तमाम प्रकार के दावे वादे किए जाते हैं। लेकिन जिस आरंग का नाम जिस महाराजा की वजह से आज लोग आरंग को जानते हैं, और यहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस जो है भांडल देव मंदिर और महामाया माता का मंदिर सबसे पुराना और सबसे फेमस है। आज मैं एक ऐसी निराश करने वाली ही तस्वीर आपको दिखाने वाला हूँ। इस ओर आप देखेंगे मेरे पीछे की तस्वीर बस खड़ी हुई है, 2-3 बस आपको दिख रहे होंगे। तो बस देख करके आप खुद ही समझ गए होंगे कि मैं बस स्टैंड में खड़ा हुआ हूँ। इसके इधर एक और तस्वीर आपको दिखाने वाला हूँ। बस स्टैंड के बीच में ही एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जिसमें राजा मोरध्वज और रानी पद्मावती अपने पुत्र को आरी से काट कर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन में जो शर्त लगी थी, उनके भूखे शेर को, अपने बच्चे को काट करके उनके मांस को खिलाने की जो शर्त उनके द्वारा रखी गई थी, वो अच्छे से दर्शाई गई है। जिसमें लिखा भी गया है कि इस महानगरी यानी कि मंदिरों की नगरी को आरंग क्यों कहा जाता है, यानी कि आरा, जिस आरा से राजा और रानी अपने बच्चे को काटते हैं और बच्चे का अंग यानी कि आरा प्लस अंग दोनों मिलकर के आरंग बने हैं। इतनी ऐतिहासिक, इतनी प्रसिद्ध मूर्तियां और इतनी ऐतिहासिक विरासत अपने आप में समेटे हुए आरंग बस स्टैंड के बीच में बनी हुई राजा मोरध्वज की बलिदान की सीख देती हुई मूर्तियां के चारों तरफ जो बैरिकेडिंग की गई है सीमेंट की, आप दिखाएंगे ये इसमें किस तरीके से विज्ञापनों के पोस्टर लगे गए हैं। तो ये क्या इससे इसकी सुंदरता बढ़ रही है क्या? एक और निराश करने वाली तस्वीर आपको दिखाऊंगा, आप दिखाते चले जाइए सामने से। ये एक दारू की बोतल यानी कि पौवा कुछ का बोतल है, नजदीक से दिखाएंगे। ये पौवा का बोतल सामने रखा हुआ है और जस्ट इस ओर आप इस ओर दिखाएंगे, ये सामने राजा मोरध्वज की और भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर है। ये पूरी तरीके से मेंटेनेंस तो नहीं किया जा रहा है और ऊपर से ये दारू की बोतल दिखा रही है, बता रही है कि स्थानीय प्रशासन आरंग की धरोहर को सहेजने के लिए किस तरीके से संवेदनशील दिखाई दे रही है। क्योंकि इस प्रकार की तस्वीरें अगर आपकी आंखों के सामने दिखती है तो अपने आप में ही शर्मिंदा करने वाली तस्वीर ये होती है। क्योंकि आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं यहाँ पर पहुंचा, बस स्टैंड से निकल करके मुश्किल से आप 200 या 300 कदम की दूरी पर चलते हैं तो जो छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री और स्थानीय विधायक शिव कुमार डहरिया, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, उनका ही ऑफिस का कार्यालय है। और उनके ऑफिस के कार्यालय के पास बने बस स्टैंड में ऐतिहासिक राजा मोरध्वज की नगरी में राजा मोरध्वज की मूर्तियां, बलिदान की सीख देती हुई मूर्तियां बनाई गई है। और उस परिसर का किस तरीके से हाल बेहाल बना हुआ है, ये अपने आप में ही निराशाजनक और उनकी संवेदनशीलता को दिखाती है कि किस तरीके से जिस आरंग विधानसभा में राजनीति लोग करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, ये सिर्फ जिनकी सरकार है उसी को हम जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पार्टियां होंगी, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो या भाजपा की पार्टी हो, दोनों सबसे बड़ी और सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टियों का तमगा इन दोनों पार्टियों को ही लगता है। इसके अलावा भी छोटी स्थानीय पार्टियां भी होती है जो समय समय पर अपने आप की उपस्थिति दर्ज करवाती रहती है। लेकिन जिस आरंग के नाम पे उन तमाम जिम्मेदारों के द्वारा राजनीति की जाती है, उन जिम्मेदारों की नजर इस ओर दिखाई क्यों नहीं दी? एक बार आप फिर से दिखाएंगे, क्योंकि ये तस्वीर अपने आप में ही उन तमाम लोगों को मुंह चिढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। ये दिखाएंगे, उन तमाम जिम्मेदारों को मुंह चिढ़ाती हुई दिखाई दे रही है जो यहाँ के हुक्मरान होने का दावा करते हैं और अपनी पार्टी को प्रथम पंक्ति पर लाने के लिए लगातार आंदोलन करते हैं, लगातार रैलियां निकालते हैं। लेकिन क्या उन जिम्मेदारों की आंखें इस ऐतिहासिक मूर्तियों पर नहीं पड़ रही होगी क्या? और इसके मेंटेनेंस का काम अगर हम समझे तो यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उनकी ही जवाबदारी होगी, चूंकि नगरीय प्रशासन का क्षेत्र है आरंग
और इसका मेंटेनेंस देखिए नहीं होने की वजह से किस तरीके से ऐतिहासिक धरोहर आरंग की किस तरीके से बदतर स्थिति में पड़ी हुई है। और इसके अलावा भी मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा था, दारू की बोतल यानी कि जो पौवा होता है उसकी बोतल जिस तरीके से ऐतिहासिक मूर्ति के सामने रखी गई है, ये स्पष्ट तौर पर दर्शाती है कि स्थानीय प्रशासन ऐतिहासिक धरोहर को सहेजने में किस तरीके से संवेदनशील दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर स्थानीय प्रशासन और नगरीय प्रशासन इसे सीरियस लेता, अगर संवेदनशील होता यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर को सहेजने के लिए, तो आज आरंग का नाम छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे विश्व पटल पर एक अलग ही दर्जे पर खड़ा हुआ दिखाई देता। लेकिन ये हमारी विडंबना ही है कि इतने अच्छे ऐतिहासिक जगह को आज हम सहेजने के से कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है, ये आरंग के निवासी ही तय करेंगे, क्योंकि आरंग के लोगों ने जिनको चुना है और आरंग के लोगों को रख करके जो लोग राजनीति करते हुए हमें दिखाई देते हैं, चाहे वो बड़ी पार्टी हो या सबसे पुरानी पार्टी हो, तो ये जिम्मेदारी किसकी है, ये आरंग के लोगों के ऊपर हम छोड़ते हैं। क्योंकि ये जवाबदारी तो किसी ना किसी की तो बनती ही है। मेरे साथ कैमरे के पीछे है मोहित और मैं अजय चंद्रा, करे आरसी न्यूज आरंग। ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरें हम आपको आरंग से जुड़ी हुई दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे और हम खुद भी समझेंगे और समझने के बाद आपको भी समझाएंगे। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।